हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा, अब बैंक पेंशन अपडेशन के केस की सुनवाई 21-22 को होगी या नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। पर इतना ज़रूर है कि अब दलालों के चंगुल से हमारा केस निकल चुका है। जब ये एडजन कैटेगरी में आ गया तो इनको इसकी सुनवाई करनी ही पड़ेगी। और कब तक खींचोगे, खींचो। अब ये तो है नहीं कि तुम इसको गड्ढे में डाल दो। कोर्ट के प्रोसीजर हैं, कोर्ट का नियम है, फॉर्मेलिटीज हैं, करनी पड़ेंगी। लगाना तो पड़ेगा। और जैसे ही लगेगा नहीं ये हो पाएगा तो पार्टली हेयर्ड में आ जाएगा। पार्टली हेयर्ड केसेस की फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। खैर एनीवे, आज हम दूसरी बातें कर रहे हैं। हमने बहुत सुना है कि पेंशन जो है डेफर्ड वेजेज है, डेफर्ड वेजेज है, ये डेफर्ड पोर्शन है। और नकरा का जो DS नकारा साहब का जो केस था, वो ज़्यादातर उसका रेफरेंस लिया जाता है। आखिर ये डेफर्ड होता क्या है? और जब आप डेफर्ड का मतलब समझोगे तो आपको महसूस होगा कि वेंकटाचलम जैसा बर्थलेस लीडर ना कभी इतिहास में हुआ है ना कभी होगा। जो व्यक्ति लीडर है वो डेफर्ड का मतलब नहीं जानता है, डेफर्ड के लिए नहीं लड़ता है, अपनी जान जोखिम में नहीं डालता है, वो बर्थलेस आदमी तो है ही, लीडर के लायक तो बिल्कुल ही नहीं है। और सारा का सारा खेल इस डेफर्ड वर्ड के आसपास घूम रहा है, क्योंकि इसमें ध्यान नहीं देते ना किसी चीजों पर कि डेफर्ड है क्या। जब नकारा साहब केस हाथ पड़ा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम हेल्ड दैट पेंशन जो है वो डेफर्ड पोर्शन ऑफ कंपेंसेशन ऑफ सर्विस है। रेंडर्ड, जो हमने सर्विस की है उसके बदले हमें जो कुछ मिलता है उसमें से कुछ पोर्शन बचा के रख लिया जाता है और कुछ हमें महीने के अंत में मिल जाता है। जो बचा के रख लिया जाए वो भी डेफर्ड है, और महीने के अंत में मिल जाए वो भी डेफर्ड है। 1 घंटे की नौकरी करने के बाद मिलता है वो भी डेफर्ड है, और आपको हर महीने सैलरी मिलती है वो भी डेफर्ड है। अब आप बोलोगे दीवान सिंह जी आपने तो दुनिया भर के डेफर्ड बता दिए। डेफर्ड का मतलब ये है कि पहले काम करो बाद में पैसा पाओ, कंपेंसेशन बाद में। आपका एग्रीमेंट है, पहले वर्क। कहीं भी दुनिया में काम से पहले आपको पैसा नहीं मिलता, कहीं भी नहीं मिलता है। सिद्धांत है, काम करो पैसा पाओ, प्राम करो पैसा पाओ, राम भक्ति करो मोक्ष पाओ। मतलब पहले भक्ति करनी पड़ेगी फिर मोक्ष मिलेगा। पहले काम करना पड़ेगा जब आपको पैसा मिलेगा। जब मैंने काम कर लिया 1 घंटा, तो 1 घंटा का जो मेरा पारिश्रमिक बनता है, लेबर का जो पैसा बनता है, वो 1 घंटे बाद मिलेगा, वो भी डेफर्ड है। मैं 1 महीने काम करता हूं, मुझे कोई सैलरी नहीं मिलती, 1 महीने बाद मिलती है। बहुत चीज़ों को कैलकुलेट करने वो भी डेफर्ड है। और जो 1 महीने बाद मिलेगी आपकी, उनमें से कुछ पैसा निकाल करके रख लिया जाता है आपके ओल्ड एज के लिए, क्योंकि उस समय तो आप इस कंडीशन में होंगे नहीं कि भैया आप कर सको, कुछ भी नहीं कर पाओगे। अब ये जो डेफर्ड वाला मैटर है, आपने प्राइवेट कंपनी में देखा होगा, जब CTC बनाते हैं तो काफ़ी पैसा वो बोल देंगे कितना पैसा मिलता है भाई, 2 लाख रुपए, 24 लाख का पैकेज है। लेकिन असल में जिसको जो मिलता है बहुत कम मिलता है, क्यों? वो डेफर्ड में चला जाता है सारा का सारा। उसी प्रकार ये डेफर्ड है। और सबसे बड़ी बात, ये जो पेंशन है ये डेफर्ड पोर्शन है उस कंपेंसेशन का जो कंपनी आपको देती है आपके सर भरोसे। और ये प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 21 राइट टू लाइवलीहुड, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। क्यों जी वेंकटाचलम जी, आपको पता नहीं चला कि जो बैंक पेंशन है, बैंक पेंशन का जो रेगुलेशन है वो डेफर्ड बेस पर आधारित है? आपने कभी इसका सवाल उठाया? और बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पेंशन जो आपको डेफर्ड मिल रही है उसकी वैल्यू कम नहीं होनी चाहिए। जिस समय ये डेफर्ड हुई थी, अब जुड़ती जा रही थी, उस समय अलग मूल्य था, बाद में अलग मूल्य हो गया। इसका मूल्य गिरना नहीं चाहिए, यानी इसका अपडेशन होना चाहिए। यह भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने। हमारे रेगुलेशन में 35/1 अपडेशन का क्लॉज भी है। अब मेरी बात यह समझ में नहीं आती कि IBA ने कैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये हलफनामा दे दिया कि कोई प्रोविजन है ही नहीं। भाई ये तो दे ही नहीं सकते हो।
जब पेंशन डेफर्ड वेज है तो ऑटोमेटिक उसमें पेंशन अपडेशन है। हाँ, यदि उसमें यह लिख दिया जाता भैया डेफर्ड वेज जितना पैसा बनता है वही आपको मिलेगा, आपका बाद में इसमें नवीनीकरण नहीं होगा, रिन्यूअल नहीं होगा, रिवीजन नहीं होगा, अपडेशन, तब एक अलग बात थी। ऐसा तो हमारे उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो आईबीए ने जो एफिडेविट माननीय सुप्रीम कोर्ट में दिया है डेफर्ड वेज के आधार पर, इलीगल, अनलॉफुल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और अनरीजनेबल भी है। पेंशन जब आपने दे दी तो आगे पीछे सोचने की जरूरत नहीं है। पेंशन मतलब पेंशन आपने जो दे दिया, इट विल बी रिवाइज्ड अलोंग विद द वेज रिविजन्स बेस्ड सेटलमेंट्स। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे बर्थलेस लीडर जो यूएफबी में पढ़े, कॉन्स्टिट्यूएंस में पढ़े हुए हैं, क्या इनको पता नहीं है क्या? फिर काय के लीडर हो आप? किसने बनाया आपको लीडर? आपको पता नहीं है डेफर्ड वेजेस क्या होती हैं? और इतना ही नहीं, कोई भी व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक काम कुछ भी करे, फल उसको बाद में मिलता है। वो अलग बात थी, गीता में कहा गया था तू तेरा कर्म कर और फल की चिंता मत कर। तो हमने तो कर्म कर दिया, फल की चिंता नहीं की, लेकिन बेईमानों के हाथ पड़ गए तो आज रो रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, और भी मैंने देखा, जुडिशियल प्रेसिडेंट में मैंने देखा, रूल्स फॉर रेगुलेशन में मैंने देखा, उसमें एक बात निकल करके आई, जब तक यह नहीं कहा जाता है कि रिवीजन या अपडेशन हम नहीं करेंगे रेगुलेशन के अनुसार, तब तक पेंशन में रिवीजन होगा, ऐसा हमारे लिए कहीं नहीं कहा गया है। जब आपको एक बार पेंशन दे दी है तो पेंशन जो आपके बेज रिवीजन हो रहा है उसके अनुसार रिवाइज होगी, कोई रोक नहीं सकता। अब भाई दादागिरी चल रही है इनकी, और क्योंकि साइंसलेस व्यक्ति हैं सारे के सारे, मुझे ये समझ में नहीं आता कि आईबीए कहाँ चला गया। ये तो आईबीए को करना चाहिए, स्टैट्यूटरी बॉडी जो करना चाहिए। भाई गवर्नमेंट का तो ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री का ठीक है, क्योंकि हमको जो पैसा मिलेगा थोड़ा बहुत कट के उनका जो डिविडेंड वगैरह मिलता है ना, इनकम में कम हो जाएगा, वो ठीक है उनका, ठीक है, आपका तो फर्ज बनता है। लेकिन नहीं, इन्होंने और उसके बाद इसको रोक करके और बैठे हैं। दोस्तों, मैं एक बात बड़ी स्पष्ट रूप से बता देता हूं कि यदि कोई लीडर जिसको हमने मत दे रखा है, यदि डेफर्ड का मतलब नहीं जानता, तो उस जैसा निकम्मा लीडर हो ही नहीं सकता। अब इस निकम्मेपन से किस किस को निकलना है, किस किस को रहना है, ये तो मेरा वीडियो देख करके पहचान जाएंगे। लेकिन लीडर वो होता है जो कॉन्शियस होता है, जो सजग होता है, कंपैशनेट होता है, सिंपैथेटिक होता है, दूसरों की देखता है, रिसोर्सफुल होता है। यदि ये क्वालिटी लीडर में नहीं है ना, तो वो लीडर नहीं है। अब ये लीडर क्या है? ये तो वो होते हैं ना, क्या नाम है, माल मारने वाले, इधर से ही मार लो, उधर से ही मार लो, इधर से ही मार लो, उधर से ही मार लो। और इसका एक बहुत अच्छा वीडियो आएगा, जीएन शुक्ला साहब ने डाला है, कि हमारे बाईपार्ट सेटलमेंट लेट क्यों होते हैं और लीडर क्यों लेट कराते हैं, उसका रीजन बताया है, मैं उसको भी बाद में बताऊंगा। अब क्या है, बैंक पेंशन अपडेशन इज जस्टिफाइड बिकॉज, अब यहां पर है ये दे रखा है, कहते हैं पेंशन इज डेफर्ड वेज इज नॉट चैरिटी। कोई अपने घर से नहीं दे रहा है, दान नहीं दे रहा है कोई। मैंने मेहनत की, मुझे जितना मिलना चाहिए था मुझे नहीं मिला, गवर्नमेंट ने अपने पास काट के रख लिया। पहले तो सीपीएफ में रखते थे, सीपीएफ भी वहां गया, सीपीएफ गया तो पेंशन दे दी मेरे को, यानी मेरा ही पैसा मुझे ही दे रहे हो। और जो जवानी तुमको दे करके आया हूं ना मैं, काम तुम्हारा बनता है कि मेरे वृद्ध अवस्था का तुम ध्यान रखो, सारी चीज़ों का। और वैसे भी ये आर्टिकल 21 में आता है। तीसरा, नॉन अपडेशन वायलेट्स इक्वलिटी एंड डिग्निटी। अपडेशन नहीं करोगे तो ये इक्वलिटी, एक भी होमोजीनियस ग्रुप को नहीं तोड़ सकते हो आप। और आर्टिकल 21 डिग्निटी, मुझे भूखा नहीं मार सकते हो आप। मेरे हेल्थ के लिए पैसा चाहिए तो चाहिए, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। इन्फ्लेशन इरोड्स रियल वैल्यू, महंगाई बढ़ रही है। 2002 में जो पैसे कीमत थी आज नहीं है, उनका चेंज ही नहीं हुआ। अरे डीए बढ़ाए तो कौन सा एहसान कर दिया यार? डीए बढ़ने से इरोजन खत्म नहीं होता, इरोजन तब खत्म हो जाए रिवीजन होता है। तीसरा, बेज रिवीजन पैरिटी इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड। बेज रिवीजन कॉन्स्टिट्यूशन में मैंडेटेड है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का बेज रिवीजन होता है। इसके बावजूद भी वहां लिखा हुआ नहीं है, 2021 में लिखा गया, हमारे यहां तो लिखा हुआ है
सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट सपोर्ट्स इट, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए हुए नजीर है सुप्रीम कोर्ट की, जो वो सपोर्ट करती है कि पेंशन रिवीजन होना चाहिए। अब पेंशन रिवीजन तब हो ना जब ये बर्थलेस लीडर मांगते ही नहीं है, वो तो सहयोग और करने के मत दो। वन लाइन एग्जाम आंसर, pension is deferred wage because it represents a portion of compensation earned during service but paid after retirement or past service rendered। मतलब इसकी परीक्षा के लिए डेफर्ड वेज क्या है, एक सेंटेंस में उत्तर यह है कि डेफर्ड वेज है, और ये उस पोर्शन को बताता है जब मैं सर्विस कर रहा था उसमें से कुछ पैसा निकाल करके रख लिया था, और इसकी वैल्यू किसी भी हालत में कम नहीं होनी चाहिए। कम तब नहीं होगी जब आप इसको पीरियोडिकली रिवाइज करोगे, अपडेट करोगे, तब नहीं होगा। दोस्तों, इन सब को कहने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि डेफर्ड वेज का यदि नॉलेज नहीं है हमारे लीडर्स को, तो दे आर नॉट फिट फॉर लीडिंग द ग्रुप्स। और ये इनके पास ऐसा हथियार है, सभी तरह से मैंडेटेड है कि अपने वर्कर्स के लिए, अपने साथियों के लिए, अपने कॉमरेड्स के लिए ये किसी भी सीमा तक जा सकते हैं और उनके लिए फ़ायदा ले सकते हैं। लेकिन स्वार्थी व्यक्तियों को बताया, और सबसे ज़्यादा अनपढ़ व्यक्ति है। अब मैं समझा कि वेंकटाचलम इज नथिंग, वो बहुत इंग्लिश बोलता है, लेकिन साउथ का व्यक्ति डेफर्ड का मतलब नहीं समझता है ना, तो इंग्लिश कोई काम की नहीं है। मत बोला करो वेंकटाचलम जी इंग्लिश ही बोलने की जरूरत नहीं है। आप डेफर्ड का मतलब नहीं जानते हो तो बेकार की बात है। डेफर्ड का मतलब जानते तो आप किसी भी हालत में देयर इज नो पेंशन अपडेशन को के साथ में आप नहीं खड़े होते, सहयोग नहीं करते। अब यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।